सामने से तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बट असली कहानी कुछ और चल रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। ओप्पो ने 1100 करोड़ देके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था बीसीसीआई से अपना लोगो लगाने के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी। बट इतना पैसा खर्च करके भी ओप्पो का मार्केट शेयर गिरता ही जा रहा था एंड ओप्पो को लगा कि उन्होंने ओवर पे कर दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल का था, बट इन 2019 यानी कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल के अंदर ही ओप्पो ने डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का। और यही एंट्री हुई बायजूस की कि वो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा। अब यहाँ एक तरफ ओप्पो को तो लग रहा था कि ये वर्थ इट नहीं है, बट दूसरी तरफ बायजूस मोर देन रेडी था स्पॉन्सर करने के लिए। तो ऐसा क्या था जो बायजूस देख रहा था? देखो, 2019 में बायजूस के लिए इंडियन क्रिकेट टीम पे अपना लोगो लगाना ये एक परफेक्ट मूव थी। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो जनरली पेरेंट्स एंड बच्चे साथ में बैठ के देखते हैं। तो क्रिकेट के थ्रू बायजूस एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहता था। प्लस उस टाइम बायजूस इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रहा था टू यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये सब भी क्रिकेट लविंग कंट्रीज हैं। प्लस यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन भी काफी है। तो बायजूस के लिए ये एक परफेक्ट मूव थी। और डील साइन करने के बाद ही आया कोविड में ऑनलाइन लर्निंग स्काई रॉकेट कर गई और जहाँ बाकी बिजनेसेस बंद हो रहे थे वहीं बायजूस का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा था। वैल्यूएशन $6 बिलियन से सीधा पहुंच गई $20 बिलियन। इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई थी इन्वेस्ट करने के लिए। पैसे की तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं और बिना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालाइज करे बायजूस ने जुलाई 2022 में बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया टिल नवंबर 2023। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2022 तक था उसको एक्सटेंड करा के कर दिया नवंबर 2023 तक। और इसी टाइम 2 बड़े इवेंट भी होने थे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के, T20 वर्ल्ड कप एंड ODI वर्ल्ड कप। इससे ऑब्वियसली बायजूस को एक ब्रांड बूस्ट मिलता, इसीलिए बायजूस ने 10% हायर प्राइस तक पे कर दिया बीसीसीआई को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए। इन टोटल बायजूस ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए खर्च करे, जिसमें से रफली 160 करोड़ रुपए उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में पे करने थे। जब 2019 में बायजूस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था तो उसके तुरंत बाद कोविड आ गया था, जिससे बायजूस को बहुत फायदा हुआ था। बट इस बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद शुरू भी कहाँ से करूं? एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट। सितंबर 2022 में बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करी। तो एक तो ये 1.5 ईयर्स ऑलरेडी लेट थी, प्लस उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ था उससे सबसे ज्यादा शॉक पड़ा था इन्वेस्टर्स को। बायजूस का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था 4500 करोड़, बट एक्चुअल रेवेन्यू निकला 2500 करोड़ और लॉस वो 20 टाइम्स बढ़ चुका था और जाके पहुंच गया 4500 करोड़ पे। पहले जिन इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई थी अब वो इन्वेस्टर्स और पैसा नहीं लगाना चाहते थे एंड पीपल वर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग कि भाई हो क्या रहा है इस कंपनी में। इसीलिए बायजूस ने डिसाइड करा कि उसे कॉस्ट कट करने की जरूरत है इमीडिएटली। एंड फाइनली बायजूस की नजर पड़ी इंडियन जर्सी डील पे, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। और नवंबर 2022 में बायजूस डिसाइडेड टू कैंसिल द एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो लगभग 5 महीने पहले बायजूस ने 10% ज्यादा पे करके खरीदा था, अब वो उसे कैंसिल करना चाहता था। सो बायजूस ने कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर दिया, बट ये 160 करोड़ रुपीस जो इंस्टॉलमेंट वाले थे वो नहीं पे किए अभी तक। और इसी अमाउंट के लिए बीसीसीआई ने एप्लीकेशन फाइल करी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। बट एनसीएलटी क्यों? एनसीएलटी के पास तो तब जाया जाता है जब कंपनी के हालात बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। तो क्या बायजूस के हालात इतने खराब हैं? देखो, जब 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था तब एनसीएलटी भी फॉर्म हुआ था। एनसीएलटी के पास ये पावर है कि वो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस ट्रिगर कर सकता है, जहां पे कंपनी के एसेट्स को बेचना पड़ सकता है लायबिलिटीज पे करने के लिए, प्लस इवन कंपनी के मैनेजमेंट पे भी टेक ओवर कर सकता है। और कोई भी कंपनी ऑब्वियसली ये नहीं चाहती कि उसके मैनेजमेंट पे किसी और का कंट्रोल आ जाए, कहीं इंटरफेरेंस हो। इन्हीं पावर्स की वजह से एनसीएलटी एक फेवरेबल डेट रिकवरी प्लेटफॉर्म बन गया है फॉर क्रेडिटर्स। तो अब जहां पे अमाउंट्स रिलेटिवली स्मॉल भी होते हैं वहां पे भी लोग एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करना प्रेफर करते हैं। और एनसीएलटी के डर से अब डिफॉल्टिंग कंपनीज भी ज्यादा जल्दी पे करने लग गई हैं। इसीलिए बीसीसीआई एनसीएलटी के पास गया है अपना डेट रिकवर करने के लिए। सो ये थी पूरी कहानी BCCI बायजूस की। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
टिल देन, यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।